दिख पा रहा हूँ मैं? कैमरे पे विजिबल हूँ? आप लोगों को दिख रहा हूँ? यस। यस जी सर। सर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था मेरी साइड से ना। नहीं, इशू तो नहीं है, नेटवर्क वगैरह इशू नहीं है। जी सर। नो सर। चलो बहुत बढ़िया। डायरी और पेन के साथ बैठना, ठीक है, आज के सेशन में, क्योंकि बहुत जबरदस्त सेशन होगा आज का हमारा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर आज हमारा सेशन है ना? राइट यस है? जी सर। सर। यस सर। हम्म। पहले ये बताओ आप लोग कैसे हो? ट्रेनिंग वगैरह सही चल रही है? लर्निंग मिल रही है आप लोगों को? यस सर। सब लोग मीटिंग? जी आज, जी जी प्रेरणा जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सभी लोगों को मीटिंग टाइम से मिल रही है ना? कोई इशू तो नहीं है? चीजें समझ में आ रही है ना? यस सर। हाँ सर। यस कुछ सर। पूछ रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा? चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम क्या सीखना है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। राइट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जरूरी क्यों है हमारे बिजनेस के अंदर? कोई बताएगा? कोई गेस्ट करेगा? सुमित जी, हर चीज में ऑब्जेक्शंस आती है। जैसे फास्ट कॉल होने के बाद मीटिंग, आफ्टर मीटिंग बात करने के टाइम भी आते हैं, मतलब ऑब्जेक्शंस। पैसे हम्म। नहीं है, एक ऑब्जेक्शंस होते हैं। फिर जी। जब ज्वाइन नहीं कर रही है बूट कैंप, देखने के बाद ऑब्जेक्शंस आते हैं कि सब लोग कर पा रही है, मैं कर पाऊंगी या नहीं। स्किल में वो तो सेल्स का काम होती है। हाँ, ऐसे बोल देते हैं कि तो सेल्स है, हम लोग सेल्स नहीं करेंगे, सेल्स करेंगे तो पैसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये एक ऑब्जेक्शन आते हैं। और ये ऑब्जेक्शन आते हैं कि यहाँ पे, मतलब भैंस मायने में आप लोग बोल रही है कि मेरा इनकम आएगा, बट मुझे नहीं लगता, खुद का भी बिलीव नहीं है, या टाइम, मतलब जैसे हम लोग उसको बोलेंगे ऐसे काम नहीं करेंगे। तो ऐसे भी होता है प्रॉब्लम के साथ, मतलब पैसों के साथ साथ। तो बहुत जी सारे ऑब्जेक्शन आते हैं हर स्टेप में। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और ज्यादातर ऑब्जेक्शन क्या आते हैं? मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मैं सोचकर बताऊंगा, या फिर अपने फैमिली से पूछकर बताऊंगा, है ना? या फिर यार प्लेटफॉर्म जेन्युइन है या नहीं है? देखो सर ज्यादातर। मैक्सिमम हाँ पूनम जी बताइए, क्या कह रही हैं? सर मैक्सिमम यही कि यहाँ बजट नहीं है, या फिर वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। जी क्योंकि ऑनलाइन मैक्सिमम लेडीज डरती हैं थोड़ा कि कहीं स्कैम ना हो। बिल्कुल। तो फिर देखो यार उनके साथ ये इशू भी हम्म। रहता है कि हस्बैंड को बता पाना या उनको मतलब मना पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है क्या? फिर मैं स्टार्ट करूं? कीजिए आप। पहले मुझे आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे आप लोगों का नॉलेज पता लगेगा ना कि आप लोग किस तरीके से क्या चीज, कैसा ऑब्जेक्शन सोच कर रखते हो, कि सामने वाले का क्या ऑब्जेक्शन आ सकता है। और जब सामने वाले का ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आप उसको किस तरीके से किल कर रहे हो, ये भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है। तो किस तरीके से आप उसको ऑब्जेक्शन को किल कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो एक्चुअल में आपकी जो नॉलेज है हमें दिख रही है। एक्चुअल में जो आपकी नॉलेज है वो हमें यहाँ पर दिख रही है कि आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या फिर उसको आंसर दे रहे हो, है ना, या उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो। एक्चुअल में हम इसी वजह से हमारा ये प्रैक्टिस जो ट्रेनिंग चल रही है 11:30 बजे, है ना, अभी जो 3:30 बजे भी ट्रेनिंग चलेगी, है ना, तो यहाँ पर एक्चुअल में पता लगेगा कि आप लोग कितना लर्निंग माइंडसेट ले रहे हो, यहाँ से कितनी चीजें सीख रहे हो। जितना भी आपके अंदर, मतलब अगर टैलेंट है नहीं बोलने का, अगर आपके अंदर जैसे लग रहा है कि वहां पर 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है कस्टमर से, तो कहीं ना कहीं हम वहां पर डरते हैं, हिचकिचाहट करते हैं। तो वो डर को आप यहाँ पर आके खत्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उस डर को खत्म कर रहे हो। आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, आपके अंदर टैलेंट पोटेंशियल बहुत है, लेकिन ज्यादा जो यहाँ पर अनम्यूट रखिएगा, ठीक है? या मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जब मैं बोल दूंगा तो आप अनम्यूट करके रखो, जब मैं आपको बोलने का मौका दूं तो आप बोलना, और नहीं तो कोई क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, ठीक है? वैसे अनम्यूट ही रखना आप लोग, ठीक है? तो देखो, ऐसा है ना कि ऑब्जेक्शन हमारे इस फील्ड में इसलिए जरूरी है, क्योंकि देखो अगर आपको ऑब्जेक्शन किल नहीं करने आता, ठीक है, अगर आप सामने वाले कस्टमर को समझ नहीं सकते और उसके ऑब्जेक्शन को किल नहीं कर सकते, तो आप इस इंडस्ट्री में ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकते। क्या बोला मैंने? अगर आप सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं सुन सकते, अगर आप सामने वाले के ऑब्जेक्शन को किल नहीं कर सकते, तो आप इस इंडस्ट्री में ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकते, है ना?
तो यहाँ पर टिकना एक तरीके का, हर चीज का एक सीक्वेंस है, जो हर चीज को हमें सीखना है और उसको पकड़कर चलना है। अब देखो, ऑब्जेक्शन तो वैसे प्रेरणा जी से मैंने पूछा कि प्रेरणा जी मुझे बताइए क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं। प्रेरणा जी ने कम से कम मुझे 10 ऑब्जेक्शन बता दी, राइट है। लेकिन क्या लगता है आपको, हमें 10 ऑब्जेक्शन किल करने की जरूरत है सामने वाले को? जरूरत है? नहीं। मतलब नहीं। हमें जानना चाहिए, मतलब मुझे आंसर होना चाहिए बोलने की। देखो मैं बताता हूँ। देखो, सामने वाले के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ऑब्जेक्शन होंगे, ठीक है, बट हमें उसको 1 से 2 ऑब्जेक्शन में किल करना है, ना कि हमें उस 10 ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है। समझो इस चीज को मैं क्या कह रहा हूँ। आप लोग क्या सोच रहे हो कि यार, अच्छा मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात है, अभी देखो मैंने स्टार्ट किया है, और अभी ना मैं जो अभी बोलूंगा, मैंने क्या बोला, हर सेशन में एक ही बात बोलता हूँ मैं। यार देखो, मैं जो सीखता हूँ वो आप लोगों को सिखाता हूँ, लेकिन मैं जो नहीं भी सीखता हूँ ना, वो फिर भी मेरे अंदर डेवलप हो जाता है। जब मैं सेशन करने बैठता हूँ ना, तो मेरे माइंड में खुद नई नई चीजें आने लग जाती हैं। जब मैं आप लोगों को देखता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ ना, तो पता नहीं और कहाँ से मेरे माइंड में नई नई चीजें घुसने लग जाती है, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर सेशन में कि मैं जो भी बोलूँ वो आपके कॉपी पेन पे होना चाहिए, क्योंकि ये दिमाग से कब चीजें निकल जाए कुछ पता नहीं रहता। समझ रहे हो मेरी बात को? ये दिमाग बड़ा भुलक्कड़ चीज है। एक बार मोटिवेशन कैसा होता है, एक बार को आता है फिर बार चला जाता है। तो वैसी कोई भी चीज आती है, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती, वो तुरंत निकल जाती है। तो लिख के अगर रखोगे ना, अगर लिख के रखोगे तो वो आपको बचा लेगा, वो आपको बचा लेगा। कभी भी आप भटकोगे ना, कभी भी आप भटक जाओगे, और जैसे ही आप अपना कॉपी खोलोगे और वो लिखी हुई चीज को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा, हाँ यार ये चीज मैंने सीखी थी और इस चीज को मुझे फॉलो करना है, राइट है। अब मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। देखो, हर ऑब्जेक्शन को किल करना भी जरूरी नहीं है, ये चीज समझो पहले आप। मैं आपको समझाता हूँ। सामने वाले के पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है ना, घर वालों से पूछ कर बताऊंगा, है ना, फैमिली मना कर रही है, या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, जैसे अभी मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, 1 महीने बाद करूंगा। देखो, ऑब्जेक्शन कुछ भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर बैठकर ऑब्जेक्शन किल के बारे में सीख रहे हैं तो यही ऑब्जेक्शन आए सामने वाले के, कुछ अलग भी आ सकते हैं भाई। आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि हम तो यहाँ से तैयारी करके तो जाते हैं, लेकिन सामने वाला कुछ ऐसा सवाल और कर देता है, कुछ ऐसा अलग से पूछ देता है, जिसमें हम कंफ्यूज, मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम बोले क्या। ऐसा होता है ना? हम यहाँ से तैयारी तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके ऑब्जेक्शन को क्यों नहीं किल कर पाते, जब हम उसके साथ कॉल पर होते हैं वहां हम डरने क्यों लग जाते हैं, हिचकिचाने क्यों लग जाते हैं? ऐसा होता है क्या किसी के साथ? होता है ना? चलो, आज इसी को हम खत्म करेंगे। देखो, पहली चीज समझो, हर ऑब्जेक्शन को किल करना भी जरूरी नहीं है। ये चीज लिख लो कॉपी पे, हर ऑब्जेक्शन को भी किल करना जरूरी नहीं है। देखो, ज्यादा से ज्यादा ना ऑब्जेक्शन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर आपने 1 से 2 ऑब्जेक्शन भी सामने वाले के किल कर दिए ना, तो वो अगला सवाल आपसे पूछेगा ही नहीं। क्या बोला मैंने? उस सामने वाले व्यक्ति के ऑब्जेक्शन 10 होंगे, लेकिन अगर आपने 2 ऑब्जेक्शन को भी अच्छे से किल कर दिया ना, तो वो हो सकता है आपसे अगला सवाल पूछे ही ना। राइट बोल रहा हूँ? क्यों? सही बोल रही है आप। ये चीज का मतलब पता था आप लोगों को यार, हर ऑब्जेक्शन का जवाब देना जरूरी है क्या? नहीं है, क्योंकि सामने वाला बंदा ये देखना चाहता है एक्चुअल में आप उसको समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। और एक्चुअल में जो 2 ऑब्जेक्शन जो उसने 10 बताए, अगर उस 2 ऑब्जेक्शन में आपने उसको सही तरीके से गाइड करा, सही तरीके से कन्वर्सेशन करा, सही तरीके से सारी चीजों को एक एक चीज को एक्सप्लेन करा, तो सामने वाला आपके साथ जुड़ना पसंद करेगा भाई। और 2 क्वेश्चन में, 2 ऑब्जेक्शन में, वो 2 ऑब्जेक्शन में आप बोलेगा सर मैं समझ गया, आपके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, ऐसा ऑब्जेक्शन फिल करो। कौन चाहता है कि यार ऐसा ऑब्जेक्शन करूं कि 2 से 3 ऑब्जेक्शन में सामने वाला बोले कि सर समझ गया मैं, अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आप बताओ प्रोसेस, मुझे बताओ सिस्टम, मैं रेडी हूँ काम करने के लिए। अब यहाँ पर क्या गलती हो सकती है ना लोगों की, कई लोगों की गलती क्या होती है, लोग हिचकिचाने लगते हैं। लोग सोचते हैं यार ये सवाल इतना क्यों कर रहा है, तो करेगा ही भाई। भाई अगला बंदा आ रहा है आपके साथ करने के लिए, वो अपनी जिंदगी यहाँ पर लगा रहा है ना, वो अपना फ्यूचर यहाँ देख रहा है, तो वो तो सवाल तो करेगा ही ना।
वो पैसा लगा रहा है तो उसको डर लग रहा है। आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आए थे तो तब भी आपको भी डर लग रहा होगा कि भाई लगाऊं या ना लगाऊं। आप जिस पर्सन के साथ आए थे, क्या उस पर्सन को आप पहले से जानते थे? नहीं ना। कहीं ना कहीं उस पर्सन पे कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट तो होंगे ना आपके। ऐसा तो नहीं कि एक कॉल में ही पेमेंट दे दिया होगा। क्यों? ऐसा तो नहीं हुआ। तो सामने वाले की भी ऑब्जेक्शन जायज है। अगर सामने वाला ऑब्जेक्शन कर रहा है तो हमें उसको किल करना है। और कैसे किल करना है आज हम इस सेशन में सीखेंगे। ठीक है। और मैंने यही बताया कि ज्यादातर लोग क्यों भटकते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन को सही तरीके से किल नहीं कर पाते हैं। मैंने इससे पहले बताया था ना कि ज्यादातर लोग इसीलिए भटकते हैं, वो ऑब्जेक्शन को सही तरीके से किल नहीं कर पाते हैं। तो ऑब्जेक्शन बहुत जरूरी है, और ऑब्जेक्शन को कैसे सीखना है और कैसे एक्सप्लेन करना है आज हम सीखेंगे इस सेशन में। तो इस सेशन में जो भी ऑब्जेक्शन, जिस ऑब्जेक्शन के ऊपर बात होगी वो मेन टॉपिक होगा। और देखो इसी ऑब्जेक्शन में ना, इसी ऑब्जेक्शन में हम आपको सारा स्ट्रक्चर सिखा देंगे, किस तरीके से ऑब्जेक्शन करना है और इस ऑब्जेक्शन पे कैसे बात करनी है, क्या समझाना है, सब कुछ सिखा देंगे। ठीक है। मतलब किसी को ये नहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक काम करूं, या मैं अपने तरफ से ऑब्जेक्शन आप लोगों को बताऊं, या आप मुझे ऑब्जेक्शन करोगे तो मैं उसका सटीक जवाब दूं? कैसे बेटर रहेगा मुझे आप बताओ। प्रेरणा जी आप बताओ। हम लोग ही आपको करते हैं, मतलब जो जो हम मेरा जो जो ऑब्जेक्शन है मैं आपको बोलती हूँ, आप उस हिसाब से मुझे सोल्यूशन दीजिए। मतलब जो आता है कॉमन, मतलब हर ऑब्जेक्शन का तो जवाब नहीं देना जरूरत होता है, पर जो ज्यादा आता है, फर्स्ट मुझे ज्यादा आता है, देखिए मीटिंग देखने की बात, क्लोजिंग की टाइम, मतलब हम्म। पैसा नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि मैम देखिए पैसा मेरा पास भी था नहीं, पर मुझे इनकम करना था, लाइफ में ग्रो करना है, इसलिए मैंने भी पैसों के जुगाड़ करके अरेंज करके ये काम शुरू किया। तो हम्म। यही प्रॉब्लम होता है मेन, कि पैसा नहीं है मेरा पास। जी। सेकेंडली होती है फैमिली, मानते नहीं है। ये जो काम होती है ना मैडम, ऑनलाइन में होती है, फेक प्लेटफॉर्म है, फेक काम होती है, सही नहीं होती है। तो मैंने, हम लोग भी कर रही है, बहुत सारे लोग कर रही है। जो टेस्टिमोनियल वीडियो आपके पास जा रही है, या आतुष अंश है, अंकित बंसल सर है, आपको इंस्टाग्राम में भी देख रही है आप, तो आपको क्या लगता है फेक है? हम लोग क्या फेक है? हाँ, ऐसे एक होता है। और होता है कि फैमिली में परमिशन नहीं दे रही है बाहर, मतलब एक काम करने के लिए सेल्स करना पड़ता है, सेल्स तो नहीं होगा मुझसे, सेल्स होगा तभी पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये तीनों बहुत बड़ी ऑब्जेक्शंस है। लिसन लिसन लिसन, वेट वेट। देखो मैम, आपने तो बहुत कुछ बता दिया है ना। हम अभी जैसे आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो ना, और जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं आप मुझे बता भी रहे हो और ऑब्जेक्शन भी कर रहे हो। राइट है। और इसमें कहीं ना एक वो वाली फीलिंग आ रही है। क्या फीलिंग आ रही है? जैसे लड़ने वाली फीलिंग आ रही है, कि नहीं आप उसको जबरदस्ती सारी चीजें समझा रहे हो, चेप रहे हो। नहीं भाई, आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। आपको बहुत रिलैक्स होके, बहुत पोलाइट होके, ऐसे अच्छे से बात करनी है कि सामने वाले बंदे को ऐसा लगना चाहिए कि इसके जैसा बंदा नहीं है कोई। क्या बोला जी। मैंने? यार एक बात बताओ, इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, कहते हो गंदे हैं, क्या कहते हैं, गंदे हैं क्या बहुत लोग इस दुनिया में? मतलब हर कोई किसी को पसंद नहीं करना चाहता, हर किसी का कोई बिहेवियर पसंद नहीं करता, बोलने का या चलने का, बहुत सारी चीजें जो अलग अलग लोग पसंद नहीं करते। तो मुझे ये बताओ, अगर आप भी उन्हीं लोगों के जैसा बनोगे, उन्हीं के लिए जैसे बोलोगे, तो क्या सामने उसमें और आप में कोई फर्क रहेगा क्या? सामने वाला लड़ रहा है, जबरदस्ती कोई चेप रहा है, कोई चीज को जबरदस्ती कह रहा है ले लो ले लो, आपने कैसे कह दिया, ये कह दिया। अगर मैं भी उसी तरीके से उस चीज को फॉलो करूं तो क्या मुझे रिजल्ट आ जाएगा, या मेरे और उसके में फर्क कोई रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको अलग प्रोफेशनल बनना है। ठीक है। आपको एक अलग पर्सन बनना है, ऐसा पर्सन बनना है कि सामने वाले को लगे कि आप उसकी एक्चुअल में हेल्प कर रहे हो, एक्चुअल में आप उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हो, और एक्चुअल में जो उसके ऑब्जेक्शन है उसको सही तरीके से उसको किल कर पा रहे हो। देखो, जी। जब तक आप सामने वाले को सुनोगे नहीं, तब तक कोई भी ऑब्जेक्शन आप किल नहीं कर पाओगे। ये मेरे से लिख लो, अभी कॉपी पे लिख लो आप लोग, मैं भी लिख लेता हूँ। जब भी आप किसी भी कस्टमर को सुनोगे नहीं, ये ध्यान में रखना, जब भी आप कस्टमर को सुनोगे नहीं, तब तक आप उसके ऑब्जेक्शन को किल नहीं कर पाओगे। सामने वाले को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि
उसी के सवाल उसी के सवाल में बहुत सारे आंसर छुपे हुए हैं। कभी करा है आपने ऐसे? कभी सुना इतना गौर से कस्टमर को? सुनना, मैं सच बता रहा हूँ, सुनना। जितना ज्यादा आप सुनोगे ना, उतने ज्यादा आपको क्वेश्चन निकल कर आएंगे, उसी में आंसर निकल कर आएंगे, इसको किस तरीके से आंसर करना है, किस तरीके से आंसर करना है, जितना ज्यादा सुनोगे। ठीक है, तो इसलिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखो हम शुरू करते हैं फिर सेशन को, है ना, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, है ना। बहुत जरूरी है। और देखो मैं ज्यादा नहीं, आप लोगों को ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो मैंने बोला ना कि एक बार में दिमाग में चीजें ऑब्जॉर्व नहीं होती, है ना। थोड़ा थोड़ा सीख सीख के अपने दिमाग में चीजों को ऑब्जॉर्व करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उस कम्युनिटी के पार्ट बनो जहां पर आप भटको। बाकी इस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग भी हो रही है प्रॉपर आप लोगों की, फर्स्ट कॉल के ऊपर भी ट्रेनिंग चल रही है, राइट है। वहां भी आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, आप लोगों की नॉलेज देखी जा रही है, आप लोगों की कंसिस्टेंसी देखी जा रही है, आप लोगों की लर्निंग देखी जा रही है, राइट है। तो आज हम यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में कम से कम 4 से 5 ऑब्जेक्शन जो है, मेन ऑब्जेक्शन जो आते हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्शन, हमारे पास पैसा नहीं है। सबसे पहला ऑब्जेक्शन है ये आप लिख लो कॉपी पे। सबसे पहला ऑब्जेक्शन यही होता है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। आज के टाइम पे मुझे कोई बोल दे कि सर मेरे पास पैसा है, कोई बोल देगा क्या? चाहे वो ऑनलाइन फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, मैं कह रहा हूँ अगर वो काम ही ना कर रहा हो और काम कर भी रहा हो और जिसके पास पैसे हैं भी, तो क्या वो बोल देगा कि आज के टाइम पे मेरे पास पैसे हैं? क्यों? कोई बोलेगा मेरे पास पैसे हैं आज के टाइम पे? क्यों प्रेरणा जी, आपके पास पैसे हैं? सुमित जी, कोई नहीं बोलेगा कितना पैसा है या नहीं है, पर लोग बोलेंगे कि मेरा पास पैसा नहीं है। देखो पैसा तभी होगा ना, पैसा तो तभी होगा इंसान के पास जब एक्चुअल में उसे कोई चीज मिल रही होगी। जी। क्या बोला मैंने? जब, हाँ, जब कोई वैल्यू मिलेगा तभी वो बोलेगा कि मेरे पास है, मैं लूंगी, नहीं तो नहीं। मान लो आपको आईफोन पसंद है और आपके पास आईफोन के पैसे नहीं है, तो आपको तो लेना है ना। आपके दिल में बसा हुआ है वो, तो आपकी इच्छा है, आपका सपना है कि मुझे आईफोन चलाना है ना। आपके अंदर कहीं ना कहीं उस चीज की एक क्यूरियोसिटी है कि भाई मुझे लेना है। क्यों? तो भाई आप कुछ भी करोगे उसके लिए, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करोगे, लोन ले लोगे या किसी रिश्तेदार से मांग लोगे, लेकिन अरेंज कर लोगे। कर लोगे नहीं कर लोगे? जी, कर लूंगी। कर लोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको वो आईफोन चाहिए ही चाहिए। और उस आईफोन ने इतनी अपनी क्रेडिबिलिटी बना रखी है मार्केट के अंदर कि आज उसका नाम सुनते ही लोग खरीद लेते हैं। हम्म। इतने सारे फीचर्स उसने ला रखे हैं, इतने सारी चीजें मॉडिफाई कर रखी हैं कि आज के टाइम पे आईफोन के नाम चलते हैं मार्केट में। नाम से ही वो बिकता है। समझ जाओ, उसकी जो कीमत है ना आज के टाइम पे, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए उसके नाम से बिकती है वो चीज। कुछ नहीं है वो आईफोन। मैं जो फोन यूज करता हूँ उसमें भी कैमरा है, ठीक है, उसमें भी बात होती है, उसमें भी बात होती है, इसमें भी फोटो खींच सकते हैं, इसमें भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। बस एक ही चीज है, ब्रांड। आईफोन है वो, आईफोन। कोई शौक के लिए लेता है ना, कोई दिखावा करने के लिए लेता है। आज के टाइम पे तो आपको पता ही है, दिखावा ही चलता है ज्यादातर केसेस में। हाँ आशा मैम कुछ कह रही हैं आप? सर कई लोग स्टेटस के लिए भी लेते हैं ना, स्टेटस मेंटेन बिल्कुल, करने के लिए। बिल्कुल दिखावा कह लो, स्टेटस कह लो, उसमें कोई फर्क थोड़ी है ना। हाँ, वो तो है ही। लेकिन उससे 1 रुपया भी किसी के घर में जा नहीं रहा है यार, जहां तक मैं जानता हूँ। यस जी। सर। अगर अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पैसा बहुत आ सकता है। लेकिन वही आज के सिखा टाइम पे, दीजिए सुमित जी। क्या कह रही हैं? वही वही सिखा दीजिए कि स्टेटस ना लगा के भी बहुत आसानी से आ जाता है, जो आपने अभी बोला। जिसके पास 10-20 हजार रुपए का भी फोन है ना, वो भी बढ़िया पैसा कमा रहा होगा उस फोन का सही इस्तेमाल करके। जिसके पास आईफोन है वो पैसा ही नहीं कमा पा रहा है। क्यों? जी। क्योंकि उसने अपने शौक के लिए ले रखा है। उसने खाली बस फैशन अपने दिखाने के लिए, फैशन स्टेटस मार्केटिंग या यही सब करने के लिए उसने फोन ले रखा है ना। तो जिसके पास 10-20 हजार रुपए, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको वैल्यू समझ में आती है कि मुझे आज क्या करना है। तो देखो यार, पहली चीज तो हम आप आते हैं अपने पॉइंट पे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो देखो यार, पैसा नहीं है
तो सिंपल सी बात है, एक लाइन आपने हर किसी के मुंह से सुनी होगी, आशुतोष सर के मुंह से सुनी होगी, अंकित बंसल सर के मुंह से सुनी होगी, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनी होगी, सर पैसा नहीं है तभी तो पैसा कमाना है ना। क्यों? तो आपको क्या लगता है, मैं भी यही लाइन बोलने वाला हूँ? लेकिन लाइन सही है भाई, भाई सीधी सी बात है ना, आपके पास पैसा नहीं है तभी तो आप आए हो, और पैसा नहीं है तभी तो पैसा कमाना है ना। क्यों? लाइन तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको एक लाइन में क्लियर नहीं किया जा सकता, इसके लिए थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको इसकी महत्व समझानी पड़ेगी कि भाई पैसा है तो क्यों नहीं है, और क्या पैसा कभी आएगा नहीं, क्यों पैसा कभी आएगा नहीं, तो उसको बोलो कि सर पैसा इज द टूल, पैसा इज द टूल, पैसा कभी भी आएगा और जाएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी एक बार निकल गई तो वो दोबारा कभी नहीं आएगी। क्या बोला मैंने? सर पैसा इज द टूल, पैसा आएगा जाएगा, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी निकल गई हाथ से तो वो कभी दोबारा नहीं आएगी। भाई देखो, आज अगर आप पैसे नहीं है, चलो मैं मान लिया, मुझे ये बताओ, पैसा सच में समस्या है या अभी आपकी प्रायोरिटी नहीं है? क्योंकि देखो, इंसान की जब प्रायोरिटी होती है ना सर, तो रास्ते खुद पर खुद निकल आते हैं। तो यानी कि अभी आप इस चीज को प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हो, तभी आप कह रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, राइट है? तभी तो इस वजह से अगला इंसान कह रहा होगा ना कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? सर फिर से explain दोबारा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मैम। अगर सर आपके पास पैसा नहीं है, लिख लो, दोबारा लिख लो, सर अगर आपके पास पैसा नहीं है, लिख लिया आपने? देखो, जितना लिख पा रहे हो ना लिख लो, है ना, बाकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाकी प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहो, है ना। जितना लिखा जाए उतना ही लिखो, ज्यादा कोई वो नहीं है कि मतलब पूरा डीट में ही लिखना है, इसके बाद रिकॉर्डिंग में भी जाकर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। लिखो कि सर यार पैसे सच में आपकी प्रॉब्लम है या अभी आपकी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि जहां प्रायोरिटी होती है ना सर, वहां रास्ते खुद पर खुद निकल आते हैं। और मुझे ये बताओ सर, चलो आज आप कह रहे हो सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो सर आज अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या हमें पैसा कमाने का रास्ता ढूंढना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? सर अगर आज हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हमें पैसा कमाना, देख लिया आप लोगों ने? सर अगर आज हमारे पास पैसा नहीं है एक बार तो रिपीट क्या हमें, कीजिए ना सुमित जी, पैसा अभी हमारा प्रायोरिटी नहीं है, उसकी बात एक रिपीट कीजिए ना एक बार। सर आपके पास पैसा सच में नहीं है या अभी आपकी ये प्रायोरिटी नहीं है? क्योंकि देखो सर, जहां पर प्रायोरिटी होती है वहां रास्ते खुद पर खुद निकल आते हैं। अगर सच में आपकी प्रायोरिटी है, इसके आगे ऐड कर सकते हो, अगर आपकी सच में सर प्रायोरिटी होती तो आप ऑब्जेक्शन ही नहीं करते, आप मेरे से इतना सवाल ही नहीं पूछते। और सर मुझे एक बात बताओ, इसके बाद ये ऐड करो कि सर मुझे एक बात बताओ, तो सर अगर हमारे पास पैसा नहीं भी है तो क्या हमें पैसा कमाने का रास्ता ढूंढना चाहिए या इन पैसा कमाने का इंतजार करना चाहिए? मुझे ये बताओ, क्या हमें पैसा कमाने का रास्ता ढूंढना चाहिए या हमें इंतजार करना चाहिए? अक्सर हम सही समय का वेट करते हैं और समय हाथ से निकल जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, सर क्या हम एक छोटा सा स्टेप ले सकते हैं? अब ज्यादातर लोग हमारे इंडस्ट्री में क्या करते हैं, सर प्रीमियम प्लस से ही बिलिंग लगाएंगे, 2-3 लगाएंगे और महीने का 40 से 50 हजार रुपये कमाएंगे, यही करते हैं ज्यादातर लोग। तो नहीं सर, ज्वाइन करेंगे तो प्रीमियम प्लस से ही ज्वाइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और जो मिल रहा है उसके लिए तो आप खुश नहीं हो, हैं? अरे यार एक बात बताओ, सिंपल सपोर्ट दैट, एक बात कहता हूँ यार, सामने वाला प्रीमियम प्लस से करे, प्रीमियम से करे, सुप्रीम से करे, प्रो से करे, अरे भाई किसी से तो कर रहा है ना, भाई बैठे रहने से तो बढ़िया है। क्यों? आपका कस्टमर खराब होने से तो बढ़िया है ना कि कम से कम वो आपके साथ कर तो रहा है। जहां पर 1 रुपया नहीं आ रहा था वहां आपको 2 पैसा तो आ रहा है ना। तो भाई जो भी आ रहा है उसके लिए पहले खुश होना सीखो। जब आप जब आपके पास कोई चीज आ रही है ना, अगर आप उसके लिए खुश नहीं हो तो याद रखना कि आपसे आपको आगे वो भी नहीं दिया जाएगा, और वो ऊपर आपसे ले लिया जाएगा। आई थिंक आप लोग मैजिक बुक कर रहे हो तो आप लोगों को ये चीज पता होगी यार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज मिल रहा है पहले उसमें खुश रहना सीखो और उसमें बेटर होने की सोचो कि भाई और कैसे उसमें बेटर हुआ जा सकता है,
और कैसे एक्सपीरियंस अपने अंदर लाया जा सकता है। ठीक है, तो उसको बोलो कि सर क्या हम एक छोटा सा शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सर देखो हर एक बड़ी सफलता छोटे से ही स्टार्ट होती है। राइट है, सब लोग आप लोग जानते हो हर एक बड़ी सफलता छोटे से ही स्टार्ट होती है। अगर आज आप छोटा स्टेप लेकर शुरुआत करेंगे तो यहीं से सर आपकी लर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी और अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और आगे चलकर आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा, आपके अंदर वो इंप्रूवमेंट भी आ जाएगा, और इससे आपका टाइम भी बचेगा। जो टाइम आप अभी 1 महीने 2 महीने सोचने में लगाओगे, है ना, जो टाइम अभी आप 1 से 2 महीने सोचने में लगाओगे वो टाइम आपका आगे बच जाएगा सर। अगर अभी आज आप छोटा स्टेप लेकर शुरुआत करते हो तो उसके बाद आप उसको प्लान बता सकते हो कि भाई अगर उसका उतना बजट नहीं है तो आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ऐसे सवाल करूंगा तो क्या कस्टमर सच में मानेगा, और इतना सुनता भी है कस्टमर। भाई सब सुनेगा, सब सुनेगा अगर आप राइट क्वेश्चन करोगे तो। अगर सामने वाले से राइट आंसर करोगे, राइट क्वेश्चन करोगे ना, तो वो सब सुनेगा। और सपोर्ट दैट बोल दो सर, पैसा नहीं है तभी तो पैसा कमाना है ना, सीधी सी बात है। एंड में ये रख दो, सर पैसा नहीं है तभी तो पैसा कमाना है, और पैसा होता तो इतनी मेहनत ही क्यों करनी थी, इतना सुनना ही क्यों था, बैठ के आके मीटिंग ही क्यों देखनी थी। आज आपके साथ प्रॉब्लम है तभी तो आप मेरे पास आए हो या प्लेटफॉर्म के पास आए हो, तभी तो आज आप सीखने आए हो, मेरे को सुनने आए हो। अगर आपके पास पैसे का चैलेंज नहीं होता तो आप सुनते भी नहीं। और इस धरती पे ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैसे की मिलती है भाई, मुझे आप बता दो। भाई हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप किसी चीज की कीमत चुकाते हो ना तो एक्चुअल में आपको उस चीज की महत्व समझ में आती है। तब आपके अंदर वो डेडिकेशन आता है, आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी आती है काम करने की। समझ रहे हो मेरी बात को? आई थिंक यहाँ से 1 से 2 लोगों को मैंने समझाया भी होगा कॉल पे कि भाई सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहां पर देखोगे कि भाई सरकारी स्कूल में ज्यादातर बच्चे लोअर में निकलते हैं और प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर बच्चे टॉपर में निकलते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में माँ बाप के पैसे नहीं जा रहे हैं और बच्चों को पता है कि भाई मेरे पेरेंट्स के पैसे नहीं लग रहे हैं, इस वजह से मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना पढ़ाई पे, कम ध्यान देना है। ऐसा नहीं कह रहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक सीक्वेंस में चीजें होती हैं जैसे कि देखना ताकना, वो चीज थोड़ी सी कम होती है सरकारी में। तो वहां पर बच्चा कुछ भी करे, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा टीचर्स नहीं लेते हैं। टीचर्स का काम है आके क्लास देना और पढ़ाना, उसके बाद आप अपने घर और मैं अपने घर। लेकिन प्राइवेट में क्या सीन है कि आप जब तक क्लासरूम में हो आप कोई भी ऐसी फालतू एक्टिविटी नहीं कर सकते। ऐसा ही होता है प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वालों को भी पता है कि भाई इसके पेरेंट्स के पैसे आ रहे हैं मेरे पास, तो मुझे इसे पढ़ाना है और मुझे इसे टैलेंट करना है और इसे सीख देनी है, इसे डंडे से मार मार के। समझ रहे हो, ऐसे ही होता था कि डंडे से मार मार के इसे इसे सीख देनी कि भाई ये सब काम बुरी चीज होती है, कभी भी क्लास गोल नहीं मारनी है, भागना नहीं है क्लास से। तो वहां पर एनी टाइम एक दायरा बना रहता है जिसके वजह से वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चला पाता या कुछ अपोजिट में जाके कुछ ऐसा करने की सोचता नहीं है। समझ रहे हो? तो सरकारी स्कूल में इतना चीजों को ध्यान नहीं दिया जाता, इसी वजह से ज्यादातर बच्चे वहां पर लोअर करके निकलते हैं। ठीक है, तो भाई मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि भाई जब आपका पैसा लगता है ना तो आपको एक्चुअल में महत्व समझ में आती है कि मुझे क्यों करना है। ठीक है, जब इंसान का पैसा लगता है ना तो एक्चुअल में उसको महत्व समझ में आती है कि उसका पैसा लगा है तो मुझे मेहनत करनी है, मेरे अंदर एक सीरियसनेस होगा कि भाई मेरे अंदर सीरियसनेस है, मुझे सीखना है, मुझे काम करना है, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसे एक स्कूल के बच्चे का होता है सपना कि मुझे अपने लाइफ में अच्छे नंबर लाने, एक डॉक्टर बनना है, एक आर्मी में जाना है ना, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना, सरकारी जॉब करनी। तो वैसी कहीं ना कहीं आपका भी एक पोटेंशियल यहाँ पर होगा कि मुझे भी एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग करनी है, बहुत सारी चीजें आप भी अपने यहाँ पर ख्वाहिश लेकर आए हो, सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग करनी है, बहुत सारी चीजें। तो उसी तरीके से आप भी यहाँ पर डेडिकेशन के साथ काम करोगे जब आपके जेब से पैसा लगेगा। बोलने के लिए तो देखो बहुत कुछ है, और मैं बोलूंगा ना तो वो रात तक खत्म नहीं होगा। तो इतना ऑब्जेक्शन है जो आप पैसे के ऊपर किल कर सकते हो। तो मुझे ये बताओ कि आप लोग पैसे के ऊपर इतना ऑब्जेक्शन किल करते थे? और ज्यादा नहीं, 1 मिनट में बताओ मुझे, कोई भी बता सकता है। क्या ये वाला मैं पॉइंट आप बोलती लोगों हूँ। को क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट हाँ, सुबह जी बोलती हूँ पर इतना डीपली नहीं बोलती हूँ, मतलब बोलती हूँ। हाँ मैं बोलती हूँ, देखिए पैसे आपका जो प्रॉब्लम है
आपका पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व होगा पैसे से ही, मतलब पैसे से आप कुछ सीखेंगे तभी आप पैसा बना पाएंगे। आप सिर्फ जी बोलेंगे आपके पास पैसा नहीं है, पैसों की आ जाएगा, जब आप इनकम करेंगे कुछ सीख के आपका वैल्यू क्रिएट करेंगे तभी आपका पैसा आएगा, है ना। तो ऐसे ही बोलती हूँ, मतलब आपकी तरह इतना डीपली भी नहीं गया, पर यही बोल देती हूँ कि आपके पास जब वैल्यू होगा, वैल्यू क्रिएट करेंगे, कुछ करेंगे, तभी तो आपके पास पैसा आएगा। पैसा चल के नहीं आएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप सही टाइम यूज करके सही जगह में पैसा लगाएंगे तभी जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जी। देखो यार, मैंने जितना डीप में बताया ना, ये ज्यादा से ज्यादा कॉल पे पता है 2 से 3 मिनट का काम है, जो आप शॉर्ट में समझा सकते हो सामने वाले को। 2 से 3 मिनट का काम है, ज्यादा लंबा काम ही नहीं है। 2 से 3 मिनट में आप सारी चीजों को समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ये तो सेशन चल रहा है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा डीप में समझाना पड़ रहा है ना। क्योंकि अगर यहाँ आप डीप में नहीं समझोगे तो सामने वाले को शॉर्ट। देखो यार, जरूरी नहीं है कि मैं जो चीज बोल रहा हूँ उसी चीज को एकदम से फॉलो करके चलना है। नहीं, आप इसमें से, जैसे कहते हैं ना कि एक शॉर्ट वीडियो है ना, शॉर्ट वीडियो रील चलती है इंस्टाग्राम पे, देखा होगा रील चलती है ना। क्या उस रील में सारी बातें स्टोरी में बताई जाती हैं, या वहां पर सारी कहानियां हो जाती हैं क्या? एक एक रील में हो जाती है? मुझे ये बताओ, नहीं ना, नहीं होती है ना। तो भाई मेरे, उसी तरीके से आपको मैंने जितनी चीजें बताई, जितनी चीजें एक्सप्लेन करी, उसी तरीके से आपको भी इसमें से शॉर्ट वीडियो निकालनी है, शॉर्ट टर्म निकालना है। शॉर्ट टर्म में चीजें बतानी है, वो भी क्लैरिटी के साथ। समझ में आ रहा है सुरेश जी? आ इसी रहा है सर। तरीके से समझ रहे हो ना मेरी बात को? देखो, नींद आ रही है क्या? बोर तो नहीं हो रहे आप नहीं। लोग? चलो, दोपहर का टाइम है, तो इस टाइम पे हो सकता है किसी को नींद आ रही हो, है ना। देखो यार, नींद तो आराम से रात को लो। और मैं तो देखो 1 टाइम सोता हूँ रात को। रात को जितनी नींद लेनी है ले लो भाई, उसके बाद कोई नींद नहीं। उसके बाद काम 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 और इंजॉय, बस। पूरे दिन अपने इंजॉयमेंट को दो और सीखने पे दो। लर्निंग भी करनी है और हंस के भी चलना है। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा नहीं कि एकदम डीप में, और कोई भी चीज काम कर रहे हो हंस के करो, चेहरे पे स्माइल। भाई, इस स्माइल के लिए पैसा नहीं दिया आपने, ये स्माइल के लिए पैसे नहीं लगते, ध्यान रखना। ये स्माइल जब चेहरे पे रहता है ना, तो यूनिवर्स भी खुश रहता है आपसे, कि देखो कितना प्यारा लड़का है, देखो कितनी प्यारी बच्ची है, हंस के काम कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने, आप धरती पे आए क्यों, मुझे ये बताओ। आप धरती पे इसलिए आए हो कि आप खाली मजे करो, आप इंजॉय करो, आप जिंदगी के सारे आनंद लो, सारी नई नई चीजें सीखो। आप टेंशन लेने के लिए नहीं आए हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो भाई, धरती से आए हो तो जाना भी है, तो जाना ही है, तो क्यों टेंशन लेके जाएं? क्यों? खुशी खुशी जाएं। अब मैं किसी से पूछ दूं, भाई यहाँ पर टेंशन जरूरी है क्या, दिक्कतें जरूरी है क्या, अच्छी बात है क्या, ये सारी चीजें नहीं है, तो फिर लेना ही क्यों है? कान इधर से पकड़ूं चाहे इधर से पकड़ूं, बात तो बराबर ही है। तो भाई वही करते हैं ना जिसमें हमें खुशी मिलती है, हम वो कॉल करते ही नहीं। करने की टाइम भी आप ऐसे ही करते हो सुमित जी? ऐसे ही खुश रहते हो कॉल करने की टाइम भी? मैम, मैं ना एनी टाइम खुश रहता हूँ। मैं एनी टाइम खुश रहता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं, मेरे पास आस पास कहीं पे कोई भी चीज होती है ना, तो उसमें भी मैं कहीं ना कहीं थैंक्सफुल हो जाता हूँ। इसमें अच्छी चीजें मैं ढूंढने लग जाता हूँ। अभी नहीं समझ में आएगा, उस चीज को फॉलो करोगे ना सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो, जब हम चीजें सीखते हैं ना, तब हमें एक्चुअल में वो चीज समझ में आती है। कोई हमें आके बताता नहीं है कि आप ऐसे करो ऐसे करो तो अच्छा हो जाएगा। क्यों? जब तक आप सही पर्सन को फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप सीखने वाला माइंडसेट नहीं रखोगे, है ना, जब तक आप अपने इस माइंड को डेली लर्निंग में नहीं बैठाओगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे, अपने अंदर वो टैलेंट नहीं रख पाओगे, हंसने का, बोलने का, रहने का। समझ रहे हो? और मैं डेली सीखने वाला बंदा हूँ, समझने वाला बंदा हूँ। इस वजह से मैं इस तरीके से रह पाता हूँ। मैं हर चीज को कॉपी पेन पे लिखता हूँ, कि मुझे पता है टेंशन जरूरी नहीं है। जितना आप डरोगे, जितना आप हिचकिचाओगे, जितना आप नेगेटिव चीजें सोचोगे, उतना ही आप उस चीज को अपने तरफ आकर्षित करोगे। ये ध्यान रखना, इस चीज को लिख लो, ये पॉइंट अच्छी बात है, लिख सकते हो तो। जितना आप डरोगे, जितना आप हिचकिचाओगे, ठीक है, उतना ही आप उस चीज को आकर्षित करोगे।
तो ये चीज कभी नहीं करनी। तो इसके बजाय हमें क्या करना है, हमें खुश होना है, हमें अच्छी चीजों के बारे में सोचना है, हमें एकदम, हाँ ठीक है, बहुत लोग कहेंगे सर, कुछ कुछ लोग ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, या फिर कुछ लोगों की कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे। लेकिन जस्ट बिलीव मी, मेरे साथ भी आज से 2 साल 3 साल पहले ऐसी सिचुएशन थी कि मैं भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, और मुझे लगता भी नहीं था कि यार इससे बाहर निकला जा सके। लेकिन कहते हैं ना, निकालना पड़ता है। जब तक आप अपने आप को उस चीज से बाहर नहीं निकालोगे ना, तब तक आप आगे की दुनिया नहीं देख पाओगे। अगर आप सोचोगे मैं दोनों को साथ में लेके चलूं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो हो पाएगा। आपको एक चीज को चूज करना है, या लाइफ या टेंशन। टेंशन को चूज करोगे तो वो जिंदगी भर आप यही रहोगे जो आज हुआ। और अगर आप लाइफ को चूज करोगे, ट्रेनिंग को चूज करोगे, सीखने का माइंडसेट रखोगे, तो आने वाले 6 महीने साल आपके बदलेंगे। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। और डेली सीखना है, डेली। जैसे डेली खाना खाते हो, डेली नहाते हो, डेली कपड़े चेंज करते हो, वैसे डेली माइंड को भी लर्निंग चाहिए। जैसे जिम में जाकर एक दिन बॉडी नहीं बनती ना, वैसी माइंड को भी 1-2 दिन सिखा के कभी भी ये माइंड ट्रेंड नहीं होता। माइंड को भी डेली लर्निंग करानी पड़ती है, चीजों को अब्जॉर्व करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और जब ये लर्निंग में बैठता है ना, तो आप अपने आप में एक और एक्सपर्ट बन जाते हो। मैंने अभी क्या बोला था मीटिंग के स्टार्ट में, कि यार मैं जो चीजें सीख कर आता हूँ वो आपको सिखाता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ मैं बैठता हूँ ना, तो मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल आने लग जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आने लग जाती है। ऐसा नहीं कि जो मैंने सीखा, सही बता रहा हूँ, मेरे सारे सेशन में आप जाके देखना, बहुत सारे सेशन में मैंने अपने सीखने वाले अकॉर्डिंग से चीजें नहीं सिखाई है। बहुत सारी चीजें मैंने अपने अंदर की स्किल से सिखाई है। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से ऑब्जर्व सीखा है, ऑब्जर्व किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर का भी वो टैलेंट उसमें बोल रहा होगा उस वीडियो में। जैसा कि अभी गुरदास जी से मैं पूछूं, पूनम जी से पूछूं, सुरेश जी से पूछूं, जहां ना जहां वो मेरे को देख कर आए हो, राइट है। तो वो फीलिंग मिलती है जब आपके अंदर, जब आप सीखते हो ना, एक्साइटमेंट आती है। तो चलिए आगे हम पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, नहीं तो सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या हो सकता है, अब थोड़ा जल्दी चलेंगे, है ना, फिर बाद में आपके क्वेश्चन भी रख लेंगे, है ना। 2-3 ऑब्जेक्शन और है, उसको हम जल्दी से किल करते हैं। पैसे का ऑब्जेक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया किस तरीके से किल करना है। अब अगला ऑब्जेक्शन ये होता है कि सर मैं घर वालों से पूछ कर बताऊंगा, ठीक है, मैं घर वालों से पूछ कर बताऊंगा। तो उसको बोलो, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है कि आप घर वालों से पूछ कर बताएंगे, पर मुझे ये बताओ सर, सर करना किसको है, आपको या आपके घर वालों को, उससे पूछो। जैसे जैसे मैं बोलूंगा सुनना बड़े ध्यान से। सर किसको करना है, आपको करना है या घर वालों को करना है? क्या कहेगा, मेरे को करना है। प्लेटफॉर्म किसने देखा था सर, आपने देखा था या आपके घर वालों ने देखा था? क्या कहेगा अगला, मैंने देखा था, यही बोलेगा। आपको कितनी नॉलेज है सर हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में? कहेगा 30%, 20%। ठीक है, आपके घर वालों को कितना नॉलेज है सर? क्या बोलेगा सर, कुछ भी नहीं, यही बोलेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे गेम कैसे हम क्लोज करते हैं। तो सर मुझे एक बात बताओ, आपको 30% नॉलेज है और आपके घर वालों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और इस चीज को मैं मानता भी हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे टाइम पे, हमारे मम्मी पापा के टाइम पे, आपके मम्मी पापा के टाइम पे ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, राइट है। ये सारी चीजें उस टाइम पे नहीं चला करती थी। ऑनलाइन इंडस्ट्री, स्किल क्या होता है किसी को नहीं पता था, राइट है। लेकिन आज के टाइम पे ये चीजें बूम है, और इस चीज से आप एकदम एग्री भी करोगे, क्योंकि आप इस चीज में रह रहे हो, इस माहौल को समझ रहे हो, इस टेक्नोलॉजी को आपने देखा है, आपने समझा है, आपने भापा है, ग्राउंड लेवल पे आके चीजों को देखा है। तो ये चीज आपको करना है, आपको आगे पढ़ना है। तो आपको क्या लगता है, आप अपने फैमिली से जाकर पूछोगे, तो क्या आपको पूरी श्योरिटी के साथ वो बोलेंगे कि जा बेटा तू कर? क्या वो बोलेंगे? क्यों, क्या लगता है, बोलेंगे वो? नहीं बोले कि भाई एक बात बताओ, चलो ठीक है, आप अपने घर वालों से पूछ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और आपके घर वाले 99% केसेस में ना ही बोलेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, दारू पीना अच्छी बात है? सुनना बड़े ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, ये बोलना है आपको सामने वाले को। ये मत सोचना कि क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, भाई कुछ भी सोचे,
कुछ भी सोचे, आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है तो हैंडल करना आना चाहिए। क्या बोला मैंने कि दारू पीना अच्छी बात है, सिगरेट पीना अच्छी बात है, कपल्स होते हैं, कपल्स, गर्लफ्रेंड यस बॉयफ्रेंड, इस उम्र में लड़कीबाजी करना अच्छी बात है? नहीं है ना। नो अगर मैं अगर अपनी मम्मी पापा से बोलूं कि मम्मी पापा मैं जा रहा हूँ दारू पीने, मैं जा रहा हूँ सिगरेट पीने, मैं जा रहा हूँ लड़कीबाजी करने, तो क्या मेरे मम्मी पापा एग्री करेंगे? नो आप सर करेंगे एग्री? नो सर नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ, जब ये सारी चीजें गलत बात है और मम्मी पापा हमें इस चीज के लिए एग्री नहीं करते और फिर भी हम करते हैं, ज्यादातर लड़के करते हैं ना, तो एक बात बताओ यार, यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनना, बहुत समझदार व्यक्ति होंगे जो समझ जाएंगे, और कुछ लोग नहीं भी समझेंगे तो यूट्यूब पे जाके रिकॉर्डिंग देख लेना। तो एक बात बताओ मेरे भाई, और समझ चुके होंगे, मेरे बोलने से पहले वो समझ भी चुके होंगे, मेरे को एक बात बता भाई, तू यार लड़कीबाजी के लिए और दारू के लिए, सिगरेट के लिए इतना सीरियस हो सकता है, मम्मी पापा के अगेंस्ट जा सकता है, अपनी लाइफ के लिए नहीं हो सकता? क्यों हुआ, क्या बोला मैंने? भाई तू लड़कीबाजी के लिए, दारू के लिए, सिगरेट के लिए इतना सीरियस हो सकता है, अपने करियर के लिए सीरियस नहीं हो सकता? अपने करियर के लिए मम्मी पापा से नहीं लड़ सकता? मान ले तेरे को एक लड़की से मोहब्बत वाला प्यार हो जाए, बहुत मोहब्बत वाला प्यार हो जाए, तेरे को शादी करनी है उससे, और तेरे घर वाले माँ बाप तेरे एग्री नहीं कर रहे हैं कि भाई वो लड़की से शादी नहीं करनी है, और तेरे को करनी है कि भाई तेरे को जिंदगी भर उसके साथ रहना है, जिंदगी बितानी है, तो मेरे को एक बात बता, तो तेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं और तू मम्मी पापा के अगेंस्ट जाके शादी कर लेगा? क्या बोलेगा अगला? हाँ कर लूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे लाइफ बितानी है। तो भाई यहाँ भी तो तेरी लाइफ की बात हो रही है, यहाँ भी तो तुझे लाइफ टाइम चलना है, इस धरती पे चलना है, अर्निंग करनी है, फ्यूचर बनाना, यहाँ भी तो लाइफ की बात हो रही है ना। और आज अगर तू स्किल नहीं सीखेगा, आज अगर तू सही इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा, तो भाई आगे चल के तो गारंटेड है ना कि तू ठोकर खाएगा। तू शादी के लिए तू इतना सीरियस हो गया, मम्मी पापा के अगेंस्ट चला गया, वहां तेरे को मम्मी पापा से नहीं पूछना पड़ रहा है, पापा से नहीं पूछना पड़ रहा है, और बात एक अपॉर्चुनिटी की आई, स्किल सीखने की आई, जिंदगी में आगे बढ़ने की आई, वहां पर तेरे को मम्मी पापा से पूछना है? ये कौन सा सवाल है भाई? और मैं बोल देता हूँ कोई ये ऑब्जेक्शन पता है किस पे बढ़िया लगेगा? ये ऑब्जेक्शन लगेगा आपका बढ़िया स्टूडेंट पे, और ज्यादातर ये स्टूडेंट के केसेस में ही बता रहा हूँ मैं आपको, स्टूडेंट के ही केसेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि बड़े लोग ये सवाल करेंगे ही नहीं कि मैं घर वालों से पूछ कर बताऊंगा। इसी में मैं आपके सारे हाउस वाइफ हो गई, स्टूडेंट हो गया, बिजनेस पर्सन हो गया, जॉब पर्सन, उन सबके ऑब्जेक्शन इसी में मिल जाएंगे आप लोगों को। मतलब जॉब करता है वो अपने घर वालों से थोड़ी पूछेगा भाई, वो तो इतना डेडिकेशन हो ही गया है, उसके अंदर इतनी जिम्मेदारी आ ही गई है कि वो खुद से फैसला ले सकता है। तो ये सवाल कौन करेगा ज्यादातर केसेस में? स्टूडेंट करेगा। तो स्टूडेंट को इस तरीके से हमें आंसर करना, जब आप करोगे ना इस तरीके से, तो सामने वाला एक्चुअल में बोलेगा भाई बातों में दम तो है, आपने बोली तो एकदम जेन्युइन बात है, उसके अंदर वो सीरियस। और सच बता रहा हूँ, इस ऑब्जेक्शन से बहुत मेरे को बहुत बेनिफिट रिजल्ट मिले, करके देखना, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग मिलेगी, इस चीज को लिख लेना कि भाई सुमित जी ने कैसे सवाल पूछा था और किस तरीके से उसको जवाब दिया था, कि भाई तू लड़की के लिए सीरियस हो सकता है, दारू के लिए सीरियस हो सकता है, सिगरेट के लिए सीरियस, जहां बात आई अपॉर्चुनिटी की, लाइफ में आगे बढ़ने की, वहां तेरे को मम्मी पापा से पूछना है? क्यों भाई, क्यों क्यों पूछना पड़ रहा है? और पूछने का रीजन भी तो यही है ना भाई, कि तूने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा उखाड़ा ही नहीं, तू बचपन से मम्मी पापा से झूठ बोलता हुआ आ रहा है। बचपन में तू वो क्या बोलते हैं, सब्जी लेने जाया करता था, कोई सामान मम्मी पापा तेरे को पैसे दिया करते थे कि जा बेटा ये सामान लेकर आ, और उसमें तू जो पैसे बचते थे उस पैसे को तू रख लेता था और बोल देता था कि घर पे कि भाई वो सारा मैंने खरीद लिया, वो उतने का पड़ता था और तो भाई हमने ऐसा काम किया ही क्या है बचपन से लेके अभी तक जो तेरे मम्मी पापा तेरे पे भरोसा करेंगे? भाई मम्मी पापा भरोसा तो तभी करेंगे ना जब तूने बचपन से लेके बड़े तक अपने मम्मी पापा के सामने भरोसा बनाया होगा। कहीं ना कहीं उनका भी एक बोलने का जरिया भी सही है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं तूने वो भरोसा, आज तेरे को मम्मी पापा से पूछने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब तो यही हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं तूने अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट जाके कोई ऐसा काम किया होगा जिसके वजह से आज तेरे मम्मी पापा तेरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तुझे मम्मी पापा से पूछना पड़ रहा है। क्यों भाई, क्यों सुरेश जी? भाई सही बोल रहा है। अगर तूने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया होता
सही काम किया होता, अपनी मम्मी पापा की बात सुनी होती, उनके हर एक बात को एग्री किया होता, तो आज तू मम्मी पापा को बोलता कि मैं कुआं में भी कूद, तो कुआं में भी कूदवा देते वो। अगर तू बोलता कि मम्मी पापा मैं कुआं में कूद रहा हूँ, आप भी मेरे पीछे कूदो, तो तेरे मम्मी पापा भी कूद जाएंगे। लेकिन जब उसको पता है कि मेरा बेटा गलत है, शुरू से ही गलत रहा है, और एकदम से कह रहा है कि मैं चेंज हो गया, तो कैसे बिलीव है कि वो मान जाएंगे? नहीं मान सकते ना। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, खुद से साबित करना पड़ेगा। उस गलती को सुधारने का एक ही मौका है, आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, हमारे साथ काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि भाई तू अगर सीखेगा, हमारे साथ अर्निंग करेगा, हमारे साथ टिका रहेगा ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आने वाले 1 साल 2 साल बाद तेरे मम्मी पापा तेरे से सलाह लेंगे और तेरे पे विश्वास करना शुरू कर देंगे। और तू आज जिस स्ट्रगल में है, जो तू पैसा आज नहीं कमा पा रहा है, दर दर के ठोकरे खा रहा है, तेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, 1 साल 2 साल बाद तेरे पास अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी होगी और पैसा ही पैसा होगा। लेकिन गारंटी मैं तभी लूंगा जब तू सीखने वाला माइंडसेट लेकर आएगा, जब तू मेरे को टाइम देगा, है ना, और जब तू हमारे साथ बना रहेगा, तभी मैं गारंटी लूंगा। अगर तू इस माइंडसेट से आ रहा है तो वेलकम है, और नहीं आ रहा है तो भाई मैं अभी बोल दे रहा हूँ, तू ज्वाइन मत कर, मुंह पे ही रिलेट करा दो। नहीं चाहिए भाई तेरा ऐसा पैसा मुझे, कि भाई कल को तूने ज्वाइन किया और बाद में बोल रहा है कि भाई तूने तो बड़े बड़े सपने दिखाए थे। तो भाई बड़े बड़े सपने दिखाए थे, किस बेसिस पे दिखाए थे ये भी तो सुन लेता है यार। किस बेसिस पे दिखाए थे? कि भाई तू सीखेगा, डेली आएगा, ट्रेनिंग लेगा, तभी अर्निंग होगी भाई, तभी अर्निंग होगी। अर्निंग हो या ना हो, तब भी टिके रहना है, बैठे रहना है। आज नहीं होगा, 2 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा, अरे कभी तो होगा। लेकिन जब होगा ना, तब रुकेगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तेरे पास स्ट्रेटेजी भी आ जाएगी, पोटेंशियल भी आ जाएगा, और एक तरीका भी पता लग जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्या इस तरीके से करते थे स्टूडेंट को, मुझे बताओ। नो सर। भाई देखो, ऑब्जेक्शन किल करने का एक ही ऑप्शन है कि भाई सामने वाले को पहले समझो, सामने वाला बोल क्या रहा है। अगर सामने वाले ने आज, देखो यार मैं एक बात बोल देता हूँ, आज सामने वाला मुझे कुछ भी ऑब्जेक्शन दे देगा ना, कुछ भी ऑब्जेक्शन दे देगा, मैं हर एक ऑब्जेक्शन को किल कर दूंगा, एक पॉइंट में किल कर दूंगा। वो मेरे साथ, देखो यार, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्शन किल ही करूंगा तो सामने वाला बंदा मेरे साथ ज्वाइन करेगा। नहीं भाई, ऑब्जेक्शन किल करने से क्लोजिंग नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। या वो बंदा आपको जिंदगी भर याद रखेगा, वो बंदा आपको कभी जिंदगी में ब्लॉक नहीं मारेगा। आप उसको समझने वाले पर्सन लगने लगते हो। समझ रहे हो? वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा कि भाई ये एक बंदा था जिसने मेरे हर एक ऑब्जेक्शन को किल किया था। आज नहीं डिसीजन लेगा, 1 महीने बाद कभी भी डिसीजन लेगा तो वो आपके साथ ही लेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी सिचुएशन को समझा था, है ना, उसके हर एक ऑब्जेक्शन को किल करा था। तो आज वो डिसीजन भली ना ले, लेकिन 1 महीने बाद लेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति है कि क्या आईडीपी में आते ही तुरंत डिसीजन ले लिया था? किसी ने 15 दिन टाइम लिया होगा, किसी ने 1 महीने टाइम लिया होगा ना, तब जाके डिसीजन लिया होगा, कि भाई उस पर भरोसा आया होगा, उसने कुछ अच्छी चीजें आपने देखी होंगी, तभी तो आपने उसके साथ डिसीजन लिया। ऐसे ही नहीं तो आया, आपने वेबिनार देखा और पेमेंट दे दिया, ऐसा तो नहीं हुआ था पहले दिन, क्यों? नहीं हुआ था ना। तो ऐसे ही होता है भाई, है ना। तो यहाँ पर आपको रिलेशन भी बनाना है और उसके ऑब्जेक्शन को समझकर किल करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे बढ़े हम। ठीक है, अगला ऑब्जेक्शन क्या होता है हमारा? अगला ऑब्जेक्शन अगला ऑब्जेक्शन ये होता है ना हमारा कि कंपनी का पैसा नहीं। लीगल है या नहीं, यही बोलते हैं कि कंपनी फ्लॉड होती है ज्यादातर के ऑनलाइन वर्क, और आईडीपी हम लोग को क्या सपोर्ट मिलेगा, हम इनका कर पाएंगे या नहीं, ये डाउट होता है। देखो यार, मैंने अभी देखो, एक चीज मैंने आपको मीटिंग के शुरुआत में बताई थी, ऑब्जेक्शन एक से दो ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको 10 समझ लेते हैं, या हम जरूरी नहीं है कि हम उस 10 ऑब्जेक्शन को भी किल करने जाए। एक से दो ऑब्जेक्शन में भी हम सारे ऑब्जेक्शन को एक साथ मिलाकर किल कर सकते हैं, और सामने वाले को ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे उसे 10 चीज एक बार में ही समझ में आ जाए, है ना। अब जैसे कि देखो यार, फ्रॉड और सिस्टम की बात करोगे ना, मैम देखो, फ्रॉड और सिस्टम तभी कह सकते हो जब मैं खाली आपसे फोन पर बात करूं, जब मैं आपको ना देखूं, आप मेरे को ना देखो, है ना। तो मैम देखो, एक चीज समझो पहले, आप मेरे को एक बात बताओ, जैसा कि आपने अभी मेरा शाम का 7 बजे वाला वेबिनार देखा,
ठीक है, पूरे पैन इंडिया लेवल पे था, यूट्यूब पे भी चल रहा था, जूम पर भी चल रहा था। ठीक है, आपने सुबह हमारी वीडियो देखी, कुछ आशुतोष परसिया सर की वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर, है ना, कुछ हमारे टेस्टिमोनियल देखे होंगे, कुछ वीडियोस देखी होगी। तो सर मेरे को एक बात बताओ, ये कंपनी 5 साल से काम कर रही है मार्केट में, 6 साल 5 साल हो गए इस कंपनी को काम करते हुए, आज 3.5 लाख से ज्यादा लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे एसोसिएटेड हो चुके हैं, है ना, 3 लाख से ज्यादा लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे इनरोल कर चुके हैं। कंपनी का द्वारिका मौर्य नगर में हमारा ऑफिस है ना, जहां पर 300 से ज्यादा एम्प्लॉय बैठते हैं, काम करते हैं। आप गूगल पे भरोसा करते हो सर? आप गूगल पे सर्च मारना आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी क्या है, क्योंकि सर मेरे को पता है आज के टाइम पे इंसान से ज्यादा लोगों को गूगल पे भरोसा है। तो आप गूगल पे सर्च मारना सर, आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी क्या है, और आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी काम क्या करती है, और आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी का फाउंडर कौन है, और आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी का ऑफिस कहाँ है, और ये कंपनी लीगल है या अनलीगल है, ये आप एमसीए के वेबसाइट पे जाना, जो सरकारी वेबसाइट है हमारा, जहाँ पर हर जितनी भी टाटा जैसी बड़ी कंपनी, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी हमारे देश के अंदर कंपनियां है, वहां पर सबके नाम आएंगे आपको। वहां पर अगर आप रिसर्च करोगे ना, तो वहां आपको सबको नाम आएंगे। अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ वीडियो कॉल आओ, मैं आपको पूरा कंपनी का लीगल एंड अनलीगल चीजें दिखाता हूँ, तब आपको ट्रस्ट भी आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी फ्रॉड है या जेन्युइन, है ना। तो सर एक काम, मेरे को एक बात और बताओ सर, क्या लगता है, क्या लगता है, अभी मैं जितनी बातें बता रहा हूँ, चलो फोन पे बता रहा हूँ, आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे भी आ जाना, वीडियो कॉल पे भी हम फेस टू फेस बात कर लेंगे, वहां पर भी हमारा अच्छा कन्वर्सेशन हो जाएगा, सारी चीजों को देख लेंगे, समझ लेंगे। सर ये सब झूठ तो नहीं होगा? सर आप मेरे पे विश्वास नहीं करते, आप गूगल पे जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, आप जाके सर्च मारोगे ना, तो एक्चुअल में आपको पता लगेगी कि इसमें सच्चाई है या नहीं है। अगर गूगल जैसी कंपनी ये चीज बोल रही है, तो सर गूगल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो कुछ भी ऐसी की चीजों को लपेट कर कभी नहीं दिखाती, वो एकदम एकदम रियलिटी बात बताती है, क्योंकि उसने पूरे दुनिया का डाटा कलेक्ट कर रखा है, इस पूरे ब्रह्मांड का डाटा कलेक्ट कर रखा है, कोने कोने की उसको खबर है कि कहाँ पर क्या चीज है। ठीक है, तो मेरे से ज्यादा आप उस पर विश्वास करोगे। और सर एक चीज मैं बता दूं, कभी भी कोई इंसान कभी भी फ्रॉड करेगा ना, तो वो कभी भी अपने फेस को रिवील नहीं करेगा, वो बैक एंड हैंड में रह के पैसों की ठगी करेगा। क्या करेगा? वो बैक एंड हैंड में रह के ना पैसों की ठगी करेगा, वो अपने फेस को कभी भी रिवील नहीं करेगा, लोगों के सामने आकर नहीं दिखाएगा, मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं खराब करेगा। ठीक है, तो कंपनी 5 से 6 साल से काम कर रही है, तो कंपनी अपनी क्रेडिबिलिटी आपके एक प्रीमियम प्लस या आपके ज्वाइनिंग के चक्कर में अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खराब करेगी, इतना आप सोच के चलो सर। और मैं अपनी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं खराब करूंगा, क्योंकि मेरे ऑलरेडी इतने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, लोग मुझे वहां देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे ट्रेनिंग को पसंद करते हैं, मेरे माइंडसेट को पसंद करते हैं। तो सर मैं तो अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं खराब करवाऊंगा ना आपके चक्कर में। तो सर फ्रॉड और स्कैम का बात तो वहां आएगा ना, जब आप चीजें नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, बिना देखे पैसा लगाओगे, वहां पर आप एक्चुअल में कह सकते हो फ्रॉड है, स्कैम है ना। तो हम तो यहाँ पर आपको ग्राउंड लेवल पे चीजें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आप उस चीज को फॉलो करो। और आपको लगता है, तब भी लगता है कि भाई ज्वाइन नहीं करना चाहिए, वो आपकी चॉइस है, उसके ऊपर छोड़ दो डिसीजन। कभी भी कस्टमर को डिसीजन लेने पे मजबूर मत करो, ये चीज ध्यान रखना। कस्टमर को कभी भी डिसीजन लेना, कस्टमर लेगा खुद से ही डिसीजन लेगा, कभी भी कस्टमर को डिसीजन लेने पे मजबूर मत करो, क्योंकि उसका डिसीजन उसी का डिसीजन पे उसी के हाथ में छोड़ दो। जब सामने वाला डिसीजन लेकर खुद से आता है ना, तो उसके अंदर एक्साइटमेंट होता है, उसके अंदर काम करने की एक इच्छा होती है, हर एक सवाल पूछने की इच्छा होती है, और कहीं ना कहीं वो आपके इन्वायरमेंट में खुश भी रहता है। हम किसी को जबरदस्ती यहाँ पर चेपने नहीं बैठे हैं, किसी को जबरदस्ती हम चिपकाने नहीं बैठे हैं कि भाई तू मेरा पैकेज खरीद ले, मेरा कमीशन आ जाए, बस काम हो गया, नहीं, ये काम करना ही नहीं है। सामने वाले के मर्जी के हिसाब से काम करना, और मर्जी तभी वो आपके हिसाब से चलेगी जब आप उसको सुनोगे, उसके सारे ऑब्जेक्शन को किल कर पाओगे। समझ पा रहे हो? ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या हो सकता है? ये टॉपिक क्लियर हुआ फ्रॉड स्कैम का? प्रेरणा जी, पूनम जी, सुरेश जी, आशा जी, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? और भी लोग कैमरे पे आ जाए तो बढ़िया रहेगा। हाँ क्लियर है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है मैम? जोड़ने वाला तो नहीं है सर, जोड़ने जड़ाने वाला। सर जोड़ने जुड़ाने वाला क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है आपका, सही क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है आपने।
हाँ, ये भी कोई बोल देता है ना सर, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, जोड़ने जोड़ाने वाला काम तो नहीं है, क्यों? चलो, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ। देखो सर, जोड़ने वाला काम कैसा होता है मुझे ये बताओ पहले। जोड़ने वाला काम तो ऐसा होता है ना, उसको जोड़ोगे, उसको जोड़ोगे, उसको जोड़ोगे, तो वो काम करेंगे तो मुझे भी पैसा मिलेगा। ऐसा ही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में ही, कि आप उसको जोड़ोगे, उसको जोड़ोगे, उसको जोड़ोगे तो मेरा भी पैसा बनेगा। तो सर यहाँ पर कोई जोड़ने वाला काम नहीं है, यहाँ पर कंसल्टिंग करने का काम है। क्या काम है? कंसल्टिंग करने का। आप एज अ कंसल्टेंट हमारी कंपनी में एज अ कंसल्टिंग काम करोगे, कंसल्टेंट, समझ रहे हो? तो यहाँ पर कोई जोड़ने वाला काम नहीं है। जोड़ने वाला काम वहां होता है जहां पर चैन बनाई जाती है कि भाई इस पर्सन को जोड़ूंगा तो ये पर्सन काम करेगा तो मुझे पैसा बनेगा, इस पर्सन को जोड़ूंगा तो ये पर्सन काम करेगा तो मुझे कमीशन बनेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक पर्सन आता है, आपके पूरे मॉडल को समझता है, देखता है, और सीधा जब ज्वाइन करता है तो वन टाइम आपको कमीशन आता है। आपको वन टाइम आएगा, लेकिन उसको लाइफ टाइम बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो लाइफ टाइम पैसा कमाएगा, आप वन टाइम कमाओगे लेकिन वो लाइफ टाइम कमाएगा। और सर, जहां पर चैन जोड़ने वाला काम होता है ना, वहां कमीशन 75% भी नहीं होता है। ये चीज आप मानकर चलो। अगर आपको इतना कमीशन दिया जा रहा है ना 75% का, तो समझ के चलो सर कि ये जोड़ने वाला काम नहीं है, कंसल्टिंग करने वाला काम है ना। ये जैसे एक, आपने यार अंकित बंसल सर का सेशन देखा होगा जहां पर वो डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जहां पर वो डिस्ट्रीब्यूशन का समझाते हैं ना काम, कि रिटेलर को माल जाता है, सेलर को माल जाता है, तो एक ग्राहक के पास माल पहुंचता है। तो उसी तरीके से मॉडल भी है कि सर आप उस तरीके से एग्जांपल समझा सकते हो अपने कस्टमर को भी, है ना, कि सर जब भी हमारा, जैसे लोग बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग है, तो सर जब भी आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन के पास सामान आता है, और रिटेलर के पास जब सामान आता है तो वो कस्टमर तक पहुंचता है, तो पहुंचते पहुंचते इतने रुपए का होता जाता है, हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी क्या करती है ना, हम ही अपना पार्टनर बना लेती है। वो ना डिस्ट्रीब्यूशन रखती है, ना रिटेलर रखती है, ना सेलर रखती है, कुछ भी नहीं रखती है। वो सीधा हमें पार्टनर बना लेती है, और वो हमें कहती है कि आप हमारे इस प्रोडक्ट को सामने वाले को रेफरल करो। रेफरल करोगे तो उसके बदले में हम आपको कमीशन देंगे, और उसके बदले में आपको कंपनी सिखा भी रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है, सपोर्ट भी दे रही है, और स्किल भी दे रही है। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो सामने वाले को। ठीक है? क्योंकि वो तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो वैसे ही खत्म हो जाती है, उसमें कोई वो नहीं है कि भाई जरूरी नहीं है कि एक्सप्लेन ही करना है। समझ रहे हो बात को? तो और कोई ऑब्जेक्शन, और कुछ बचा है क्या सुरेश जी? मेरे पास समय नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये बहुत मेन पॉइंट पूछा है, मेरे पास समय नहीं। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। ये अभी मैं पूछ भी रहा था इतनी देर से कि भाई हमारे ऑब्जेक्शन सारे हो गए। अब मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्शन होगा। अब ये देखो, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, सोचकर बताऊंगा, है ना, और घर वालों से पूछकर बताऊंगा, ये सारे ऑब्जेक्शन हो गए। अब मेरे पास टाइम नहीं। भाई साहब, ये बहुत मेन पॉइंट सवाल है, और टाइम नहीं है। तो देखो कैसे हम टाइम निकालते हैं सामने वाले का, समझो इस चीज को। टाइम निकालते हैं सामने वाले का। बताओ, क्या लगता है कौन कौन चाहता है कि सामने वाला अगर हमें बोल रहा है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। दो रीजन। पहला, या तो उसको प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आया, ठीक है। दूसरा, या उसे आप समझ में नहीं आया। क्या बोला मैंने? पहला, आपको या तो उसको प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आया, या आप उसको समझ में नहीं आया। यही दो रीजन हो सकता है। क्योंकि भाई उसने तो सीधा बोला ना मेरे पास टाइम नहीं है, उसने ये तो नहीं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, या उसने ये तो नहीं बोला मैं घर वालों से पूछ कर बताऊंगा, या उसने ये तो नहीं बोला कि 1 महीने बाद करूंगा, है ना, या उसने ये तो नहीं बोला ना कि भाई फ्रॉड स्कैम है। उसने ये तो नहीं बोला, उसने सीधा ऑब्जेक्शन रखा कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? तो सुनो बड़े ध्यान से, उससे बोलो सर, चलो ठीक है सर, देखो सर टाइम नहीं है, और मुझे बताना इस ऑब्जेक्शन के बाद, बताना क्या आप लोग इसी तरीके से किल करते?
मुझे बताना। सर मुझे ये बताओ, सर टाइम देखो किसी के पास नहीं होता। क्या बोला मैंने? सर टाइम ना किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। गांधी जी कह के गए हैं, जिसको करना है उसके पास टाइम है, जिसको नहीं करना वो तो कुछ ज्यादा ही बिजी है। बोल कर गए हैं कि नहीं गए हैं गांधी जी? बोला है ना गांधी जी ने। तो सर एक बात बताओ, दिन में हम 24 घंटे फोन चला लेते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, दिन के 24 घंटे होते हैं। दिन के 24 घंटे होते हैं ना, तो दिन के 24 घंटे में से हम 2-3 घंटे फोन तो चला ही लेते हैं। राइट है, 2-3 घंटे हम फोन चला ही लेते हैं। तो सर एक बात बताओ, दिन में 24 घंटे होते हैं और आप कह रहे हो सर मेरे पास टाइम नहीं है, और 2-3 घंटे जो आप फोन चलाते हो, क्या उससे आपको 1 रुपए का भी फायदा होता है? क्या आपको उससे 1 रुपए की भी अर्निंग आती है? मुझे आप बताओ, क्या बोलेगा सामने वाला? आती है? मना ही करेगा ना। तो सर अगर वही टाइम हम स्किल और अर्निंग में दें, तो रिजल्ट आना तो पक्का है ना। क्या बोला मैंने? सर अगर वही टाइम हम स्किल और अर्निंग में दे, सीखने में दे, तो रिजल्ट आना तो पक्का है। लिख लिया आप लोगों ने? कैमरे पे आइए, क्या बात है, कैमरा कैसे बंद कर लिया? सर दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से हम 2-3 घंटे फोन तो चला ही लेते हैं। वही 2-3 घंटे अगर हम स्किल सीखने में और अर्निंग करने में दे, तो रिजल्ट आना तो पक्का है ना। और सर मुझे एक बात बताओ, ये भी बोलो उससे। सर मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है मान लिया आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता कैसे चला? ये राइट बोले आप। क्या कह रहे हैं? ये एकदम करेक्ट बोले आप। अगर ये आपके सही पास आंसर टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता कैसे चला? पता तो तभी चला होगा ना, जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होगे। और रील तो तभी आप स्क्रॉल कर रहे होगे ना, जब आपके पास टाइम होगा। क्यों? ये सही आंसर है। एक वर्ड में पूरा समझ जाएगा वो। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप देखो कि सामने वाला है क्या। देखो सामने वाले से ना बात करके उसके बिहेवियर का हमें पता चलता है कि सामने वाला एक्चुअल में है क्या। हमें सामने वाले को कैसे आंसर करना है, कैसे उसके ऑब्जेक्शन को किल करना है, वो सामने वाले से बात करके हमें समझ में आती है। तो उसको बोलो सर आपको पता कैसे चला इस प्लेटफॉर्म के बारे में? पता तो तभी चला होगा ना जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होगे। रील तो तभी स्क्रॉल कर रहे होगे जब आपके पास टाइम होगा। और सर मुझे एक बात बताओ, चलो आपने बोल दिया सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फिर भी नहीं कर पाऊंगा। चलो ठीक है, मैं फ्री टाइम में कभी भी चला लेता हूँ, कर लेता हूँ। सर मुझे एक बात बताओ, आपका यहाँ आने का पर्पस क्या था? अब ऐसे भी बोल सकते हो कि सर आप बता दो, चलो ठीक है रील चलाते चलाते आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, वहां भी मैंने आपकी बात मान ली कि आप 2-3 मिनट चला रहे होंगे। तो सर आप ही मेरे पास आए हो ना, मैं तो आपके पास नहीं गया। तो सर आप जब यहाँ पर आए होंगे, तो यही माइंडसेट लेकर आए होंगे ना कि मेरे को 2-3 घंटा काम करने को मिल जाए, जहां से मैं एक साइड इनकम बना पाऊँ, कुछ अर्निंग कर पाऊँ। ऐसा तो नहीं सोचा था कि फॉर्म भर दूंगा और फॉर्म भरते ही मेरे साथ मैजिक हो जाएगा, पैसे बरसने लगेंगे। ऐसा तो कोई सोच कर नहीं आया था। और रील में भी तो यही बातें बताई गई थी ना, कि भाई जो भी टाइम आप अपना 2-3 घंटे मोबाइल में वेस्ट करते हो, वो टाइम को कैसे न्यूट्रलाइज करके आप इनकम कर सकते हो, स्किल सीख सकते हो। ये फॉर्म नीचे फॉर्म फिल करो और हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। इसी तरीके से ऐड चलता है ना हमारा। तो भाई यही चीज तो वो सामने वाला भी देख कर आया है ना, कि भाई मैं 2-3 घंटा यहाँ पर अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करूंगा तभी तो मेरे को अर्निंग होगी ना। तो भाई वो चीज, ये चीज ऑब्जेक्शन क्यों कर रहा है? सोचना पड़ेगा ना भाई। अगर भाई वो सामने वाला ये ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो इसके तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसको प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आया, या तो आप नहीं समझ में आए। तो उसको बोलो कि सर आप मेरे पास आए थे, मैं आपके पास नहीं गया था। तो सर आप मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि आप 2-3 घंटे, आप सब जानते हो कि मुझे यहाँ कर 2-3 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी जाके मेरी अर्निंग होगी, तभी मेरी इनकम होगी। तो सर मुझे एक बात बताओ, आप आज 2-3 घंटे किसी स्किल को नहीं दोगे, किसी प्लेटफॉर्म को नहीं दोगे, तो करोगे क्या? और कहीं ना कहीं आपका आने का मकसद तो यही था ना, कि कहीं ना कहीं आप अपने जॉब के साथ एक साइड इनकम कर पाओ, एक सस्टेनेबल करियर बना पाओ, अपने जीविका को चला पाओ, है ना।
जो टाइम आपका कहीं पे खराब जा रहा है उस टाइम को सही जगह न्यूट्रलाइज कर पाओ। कहीं ना कहीं आप भी इस माइंडसेट से आए होगे ना इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म को समझने के लिए, मेरे से समझने के लिए, इसी माइंड से। तो एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम निकल कर आएगी, एक्चुअल में। अब आप बोलोगे सर इतना तो सुनता ही नहीं है। भाई राइट क्वेश्चन करोगे तो सुनेगा ना। अब आप करोगे कुछ और ही क्वेश्चन। अच्छा, क्या इस तरीके से ऑब्जेक्शन करते थे आप लोग, मेरे को बताओ। क्या कस्टमर बोलता था टाइम नहीं है, तो क्या आप लोग इस तरीके से ऑब्जेक्शन करते थे? करते थे क्या? नहीं करते थे ना। तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। उसको बोलो कि सर आपका आने का तो मोटिव यही था ना कि 2-3 घंटे अपने न्यूट्रलाइज करके हम इनकम कर पाए। तो वहां पर वो ऑब्जेक्शन निकल कर आएगा, उसका एक्चुअल प्रॉब्लम निकल कर आएगा कि भाई वो क्यों बोल रहा था ऐसा, जब आप उसको इतनी बातें बोल दोगे। क्योंकि भाई हमें क्या करना है, हमें ज्वाइन नहीं करवाना, हमें एक्चुअल में उसके अंदर की प्रॉब्लम पकड़नी है। ये जो बोल रहा है ये ऑब्जेक्शन है, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल रहा है ना जो कस्टमर, मेरे पास पैसा नहीं है, घर वालों से पूछ कर बताऊंगा, टाइम नहीं है, सोच के बताऊंगा, फ्रॉड लग रहा है, ये ऑब्जेक्शन है, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। हमें उसकी प्रॉब्लम पकड़नी है, और प्रॉब्लम तभी पकड़ोगे जब आप उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर करोगे। और ऑब्जेक्शन तभी क्लियर करोगे जब आप इसके ऊपर काम करोगे, है ना, जब आप इस तरीके से बोलोगे। राइट? समझ में आई आप लोगों को ये ऑब्जेक्शन? क्या लगता है इस तरीके से किल कर रहे थे आप लोग? ये वाला ऑब्जेक्शन कौन किल कर रहा था? जो वो लोग बोल रहे थे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, कोई कर पा रहा था इस तरीके से? नहीं। नो सर। चलो, तो फिर ठीक है। इस तरीके से हमें ये ऑब्जेक्शन क्लियर करना। मैं सच बता रहा हूँ, करके देखो। देखो रिजल्ट कैसे आप लोगों के पास चलकर आता है। मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, आप लोगों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट खूब भरा पड़ा है। बट आप लोग ना डिस्ट्रैक्शन से घिरे पड़े, और उस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमने आपको वो चीज दी है ना, जिस चीज को आपको फॉलो करना सुमित जी एक है। बात बोलिए, आप तो ये बोलते हैं, का तो एक्सपीरियंस है सुमित जी, आपने क्या देखा सुमित जी, जब हम लोग, जो आपने अभी बोला कि लोग करे या जुड़े या ना जुड़े, वो मुझे याद रखते हैं, मुझे ब्लॉग नहीं करते हैं, मेरे स्टेटस देखते हैं, कभी जो सोचा जब उसके बाद स्टेटस बन जाता है 2-3 महीने बाद भी कर लेते हैं। मतलब इससे हम लोग का एक तस्वीर भी होता है और एक मतलब रैपो बिल्डअप भी होता है ना। जी जी। अब देखो यार, मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ यहाँ पे। पहली चीज तो क्या है ना, मैंने अभी आपको बोला कि भाई सामने वाले का ऑब्जेक्शन कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता, वो ऑब्जेक्शन होता है। वो ऑब्जेक्शन दे रहा है तो हमें समझना पड़ेगा वो क्यों ऑब्जेक्शन दे रहा है, आखिर उसको ऐसा क्या लगा यहाँ पे जिसकी वजह से वो मुझे ऑब्जेक्शन दे रहा है। अब उस ऑब्जेक्शन में भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन है जिसको मुझे किल करने हो। जब मुझे वो, मैं राइट ऑब्जेक्शन करूंगा तभी उसके अंदर के राइट क्वेश्चन मुझे निकल कर आएंगे। ठीक है? तो इसे बहुत डीप में समझना जरूरी है। और ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, फिर मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ। 1 सेकंड।